अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं शोएब भट्टी यूट्यूब चैनल। ये मेरी इस टॉपिक पे दूसरी वीडियो है ज़ुनैरा माहम के ऊपर। उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू किया है दुआ का, और मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ और आप सबका भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि दुआ जहरा के अलावा ज़ुनैरा माहम का जो सच्चाई लेके आई हैं सामने। और शायद आप लोगों ने नोट नहीं किया, अगर आपने इंटरव्यू सुना है, अगर नहीं सुना तो पहले जाइए और इंटरव्यू सुन के आइए, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शुक्रगुजारी पे ज़ुनैरा माहिम के बाद में आते हैं, पहले आते हैं कि उन्होंने इस इंटरव्यू को ये कॉल पे लेके या इस तरह नहीं किया, कंडक्ट की नहीं किया। आप देखेंगे जब दुआ की आवाज़ आ रही होगी आपको पीछे शोर, और जब ज़ुनैरा माहम की आवाज़ आ रही होगी तब आपको क्लियर साउंड आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से होता है कि रिटर्न में या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करवा के सवाल भेज दिए जाएं, और वो बड़े सुकून से और बड़ी ही जो भी उसने कहना है नहीं कहना सोच समझ के उन जवाबात का सवालात का जवाब दिया गया। और शायद उनको फीड भी किया गया हो, क्योंकि पहले इंटरव्यू में जो एतराज़ात उठे थे उनको काफ़ी हद तक क्लियर किया गया। और बेसिक जो सवाल थे इस इंटरव्यू में फिर नहीं पूछे गए कि बेबी आप किस तरह घर से कौन से रक्शे पे आई टैक्सी स्टैंड पे, और टैक्सी स्टैंड से आप किस तरह का कितनी दफ़ा फ्यूल भरा गया, और कितनी दफ़ा कितने टूल आए, कहाँ पे खाना खाया, और किस वक्त आप लाहौर पहुंची थी, किस वक्त कराची से निकली थी, और किस वक्त आप लाहौर यूनिवर्सिटी गेट पे पहुंची थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दुआ ने इंटरव्यू में कहा था, यह कहलवाया गया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट पे आके मैंने वहाँ पे लड़कियाँ देख के वहाँ उनसे फ़ोन लिया और फिर ज़हीर को कॉल की, और ज़हीर को मालूम ही नहीं था। इसमें इतने बड़े झोल हैं, शायद आप लोगों ने नोटिस किया हो, सब ने नोटिस किया है, पर पाकिस्तान सिंध पुलिस और पता नहीं क्यों नहीं नोट कर रहे। शायद उनको आईजी हटने का गुस्सा है, वो उतारा जा रहा था, या बहरहाल कुछ भी। ये मैं कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, आम पाकिस्तानी हूँ। अगर मेरी समझ में ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो माशाल्लाह जिनका 20-20 साल 25-25 साल 10-10 साल एक्सपीरियंस है, तो वो इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे, क्यों नहीं देख रहे कि चलो माना कि दो अपनी मर्ज़ी से अपने घर से भागी। तो मेरा यह सवाल है कि जब भी कोई घर से भागता है वो प्रॉपर प्लानिंग करता है। यह कैसे मुमकिन है कि उसने ज़हीर से रब्ता ही नहीं किया और ज़हीर को मालूम ही नहीं था और बिना पैसों के वो निकल पड़ी। तो यह सब बात समझ से बालातर है। और दूसरा ये कि चलो वो निकल गई, बहुत बोल्ड स्टेप माना, आपकी बात मान ली कि उसने पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, वो निकल पड़ी, रक्षा लिया, उस रक्षा वाले को पैसे किसने दिए, ये भी चलो छोड़ दिया, टैक्सी उसको मान लिया कि मिल गई। अभी कराची से लाहौर का 16 से 17 घंटे का रास्ता है, तो क्या जो बिना पैसों के उसको टैक्सी ड्राइवर लेके आ रहा था, क्या उसके पास भी मोबाइल फ़ोन नहीं था? इन 16 से 17 घंटों में दुआ के जहन में एक दफ़ा भी नहीं आया कि जाहिर सी बात है, चलो मान लिया वो 18 साल की 19 साल की दुआ 19 साल की आपके कहने पे मान लेते हैं, या तो फिर भी उसका जहन क्या परेशान नहीं हो रहा था? इतनी अगर 19 साल की भी लड़की लगा लें तो वो तो परेशान हो रही होगी, रास्ते में 100 बातें सोच रही होगी कि मैं इस तरीके से घर से निकल आई हूँ और ये है वो है। तो उन 16-17 घंटों में उसको एक दफ़ा ख्याल नहीं आया कि मैं जिसके पास जा रही हूँ कम से कम मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उसके रब्ता कर लूँ, मेरे पास वो पैसों का अरेंज कर ले। नहीं, और उसने नहीं कॉल की। ये कैसे मुमकिन है? ये तभी मुमकिन हो सकता है जब उसके साथ कोई उसका जान पहचान वाला हो, या फिर अगली पार्टी का उसके साथ कोई ना कोई हो। ये क्वेश्चन ही ये इस तरह के सवालात ही इस केस में इम्पोर्टेंट है, जिन पे अभी तक बात नहीं हुई है। इंशाल्लाह अभी अच्छे वकील उनके वालिद साहब ने किए हैं, और इन सवालात के जवाब ज़रूर मिलेंगे और मिलने भी चाहिए कि इन 16-17 घंटे का जो सफ़र था इस दौरान क्यों नहीं रब्ता किया, और किया ही तो उधर पहुंच के किसी लड़कियों को देख के उनसे फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत थी जब टैक्सी ड्राइवर साथ था? भाई उसको भी तो पैसे अपने अजीज़ थे ना, वो अपना मोबाइल दे देता, क्यों नहीं दिया? भाई ये लो फ़ोन लो,
बेटा फ़ोन लो और करो। मैंने आपको कराची से लाहौर लेके आ गया हूँ, मुझे पैसे चाहिए, पैसे लेने हैं, तो ये आप फ़ोन कर रही हैं। रास्ते में उसने क्यों नहीं कहा कि यार मैं इसको लेके तो आ गया हूँ, टैक्सी ड्राइवर, इस बच्ची को, इसके पास पैसे नहीं है, बेटा ये लो फ़ोन लो, अगले बंदों से रब्ता करो, बताओ कि मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और इस तरीके से मैं आ रही हूँ और पैसे नहीं है मेरे पास। ये मुमकिन नहीं है। शायद अकल पता नहीं जुनेरा में है या नहीं है, ये वो जानबूझ के इस तरह कर रही है। बहरहाल अभी उस पॉइंट पे आते हैं जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था कि उनका शुक्रिया गुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस इंटरव्यू में एक बहुत ही हेल्पफुल बात की है। क्योंकि पहले इंटरव्यू में और पहला जो मौक़िफ़ आ रहा था ख़ास तौर पे जुनेरा माहम की तरफ से कि मार मार के एग्री क्या करवाया जा रहा था, मारा पीटा गया कि नहीं आपने जैन से शादी करनी है, जो भी उसके तय का या जो भी जुनैर की सारी बातें मान लेते हैं कि उसको मारा गया और उसको पीटा गया कि अपने कज़न से जैन से आपने शादी करनी है। पर इस इंटरव्यू में क्या कहती है दुआ, और जुनेरा के शायद दुआ ने खुद सोच समझ के इस तरह का जवाब दिया हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिकॉर्डेड क्वेश्चन है कि मैं इस तरह का हिंट दे दूं कि कोई ना तो कोई सुनने वाला समझने वाला इस बात को समझ आए और शायद मेरी हेल्प कर दे। तो जो मेरी समझ में आया, आप भी वो बात लाजमी सुनिएगा इंटरव्यू में जाके कि दुआ इस दफ़ा कहती है कि, बल्कि जुनैरा ने शायद पूछा था या उसके किए जैन के बारे में क्वेश्चन किया था कि जैन आके रह रहा था हमारे घर में, दुआ का कहना है, और फिर मेरे घर वालों ने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी, जहाँ शादी की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी, जहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ, क्या हुआ, रियलाइज़ हुआ कि मुझे लगा कि मेरी शादी की शॉपिंग हो रही है और मैं वहाँ से आ गई। इसमें कहाँ गई मारपीट? दुआ को तो रियलाइज़ हुआ, लगा उसको कि उसकी शादी की शॉपिंग हो रही, इस मारपीट जो पहले मौका पर जुनैरा चीख चीख के बता रही थी और गला फाड़ फाड़ के बता रही थी कि इसे मारा पीटा गया कि जैन से शादी करनी है। तो इस बार क्या हुआ कि ये मौक़िफ़ बिल्कुल ही चेंज हो गया। दुआ के आप लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा कि उसने कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि जैन आके हमारे घर रह रहा था, जैन हमारे घर आके रह रहा था और शादी की शॉपिंग स्टार्ट हो गई, फिर शादी की यहाँ शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी इन लोगों ने। वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ, मारा नहीं, मारने का जिक्र नहीं है कि मुझे मारा कैसे शादी करो, उसने कहा मुझे ऐसा लगा इसलिए मैं वहाँ से भाग गई, इसलिए कि शादी की शॉपिंग हो रही थी, किसी ने उसको मतलब मारा नहीं, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा कि ऐसे ऐसे करो या ये करो या वो करो, क्योंकि जैन को बहरहाल ये तो अभी फेक स्टोरी लेके आए कि कोई तो बहाना चाहिए ना घर से, क्योंकि लड़की क्यों भागी थी इसलिए नहीं की गई, क्योंकि झूठ के लिए, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और उस झूठ को पिछले दफ़ा वाले को छुपाने के लिए इस तरह कहानी यह इस दफ़ा बताई गई तो मैच नहीं हो पा रही हैं। एक पहली स्टोरी थी जिसमें मारा पीटा गया और कि इस वजह से मैं भाग गई, और इस दफ़ा है कि शादी की शॉपिंग स्टार्ट हो गई थी, वहाँ से मुझे लगा इसलिए मैं भाग गई। वहाँ से अगर वहाँ से लगा, इस बात पे आप गौर कीजिएगा कि अगर मारा पीटा जाता तो साफ साफ पता होता दुआ को कि हाँ भाई मुझे मार रहे हैं कि इससे शादी आपने करनी है, जहीर से शादी नहीं करनी। तो लगने का सवाल शादी की शॉपिंग से उसको लगा, ना कि मारपीट से उसको लगा। मुझे तो ये बात समझ आ गई अच्छी तरीके से। जुनैरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चीज़ को एक्सपोज किया है, एक नई स्टोरी लेके आई हैं। शायद आने वाले वक्तों में क्या बताइए एडिटर यूट्यूब में से करके आप इस क्वेश्चन को हटा दें, पर हटाइएगा नहीं, काफ़ी ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा, तो इसमें तो दुआ के वालिदैन का शुक्रगुजार होना चाहिए जुनैरा माहम का कि इन्होंने अपनी बेवकूफ़, क्योंकि अकल तो वकल लगे इसमें कुछ भी नहीं है। मैं इस 2 महीने पहले से बोलता आ रहा हूँ पाकिस्तानी फुफ्फो का, इसको मैंने टाइटल दिया था, पिछली मेरे वीडियो मेरे देख लें। तो इस पाकिस्तानी फुफ्फो ने हेल्प कर दी है, और शायद दुआ ने बातों बातों में इस बात का जिक्र कर दिया है कि हकाइक लोगों तक पहुँचे, और शायद जिस तरह मैंने ये सुनी है और भी आपने भी शायद सुनी हो, नहीं सुनी तो जाके गौर से ज़रूर सुनिएगा कि इस दफ़ा दुआ क्या कह रही है और पहले क्या कहती रही है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दुआ के वालिदैन तक ये पहुँचे और उनके वकला तक पहुँचे, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके पास पहुँचे जो इस मौक़िफ़ को लेकर चल रहे हैं, ताकि वो इस क्वेश्चन पे जो इस दफ़ा दुआ का मौक़िफ़ आया है इस पे थोड़ा सा वर्किंग करें। शुक्रिया।